हम लोग आज किसके और पढ़ेंगे? फल के बारे में। ठीक है, फल पुष्प पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है, यानी जो पुष्प लेते हैं और पौधे उसमें क्या लगते हैं? फल लगता है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है। ठीक है, फल क्या होता है? एक परिपक्व अंडाशय होता है, यानी जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फल। फल निषेचन के बाद विकसित होता है। ठीक है, जब तक निषेचन होगा नहीं तब तक फल का विकास नहीं होगा। पुष्प पादपों में यह लक्षण होती है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित अगर होता है तो ऐसे फल को हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। बिना निषेचन के अगर कोई फल विकसित हुआ है तो ऐसे फल का नाम क्या दिया जाता है? अनिषेक फल कहा जाता है उसे। प्राय फल में फल भित्ति और एक बीज होता है। तो फल है तो उसमें फल भित्तियां होगी और बीज होगा। ठीक है, फल भित्ति के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपको लिखा गया है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। इसको समझाने के लिए हमने 2 फल को चूज किया है। एक फल आपका आम है और एक फल आपका नारियल है। ये दोनों को तुलना किया गया तो दोनों इसमें सेम है लमसम। ठीक है, जैसे इसकी बाह्य फल भित्ति है तो देखिए इसका बाह्य फल भित्ति है। नारियल में देखिए ये कौन सा भित्ति है? इसका बाह्य फल भित्ति है। इसका मध्य फल भित्ति ये है, तो इसमें भी देखिए मध्य फल भित्ति ये वाला पार्ट है। इसमें अंतःफल भित्ति जो बीज के एकदम सटे हुए रहते हैं उसे अंतःफल भित्ति कहते हैं। तो इसका भी देखिए बीज से सटा हुआ एकदम अंतःफल भित्ति। आम में देखिए एक बीज है तो ये भी ये इसका क्या है? बीज है। ठीक है, तो ये दोनों आमों की तुलना से मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि आखिर फल भित्ति होती क्या है, और इसमें 3 अगर पार्ट है तो मध्य कौन होता है, बाह्य कौन होता है और आंतरिक यानी अंतःफल भित्ति कौन होता है। इसके माध्यम से मैंने 2 फलों को लिया और इसकी तुलना किया गया। इसमें आपको बता दिया गया ये जो सबसे ऊपरी आवरण होती है ये बाह्य फल भित्ति होती है, उससे जस्ट बाह्य फल भित्ति के अंदर और बीज के सटे हुए भाग से ऊपर जो मध्य में होता है उसे कहते हैं मध्य फल भित्ति, और जो अंतःफल भित्ति होता है एकदम बीज से सटे हुए रहता है। इसको एग्जाम्पल के लिए आपने आम खाया होगा। ठीक है, तो आम को ये वाला पार्ट को उखाड़ के फेंक देते हैं, यह इसका बाह्य फल भित्ति, और जिसको मजे से लेकर के एकदम गुद्दा वाला खाते हैं वो है मध्य फल भित्ति, और जो अठिया को धर के उजर कर देते हैं वो उसका कौन सा पार्ट है? अंतःफल भित्ति। ठीक है, इसके बाद मैंने बतलाया कि आम के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। ठीक है, हम लोग आम का कौन सा भाग खा जाते हैं? मध्य फल भित्ति खा जाते हैं। नारियल का पूरा भुरने गायब कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आप देखे होंगे जो गोल निकलता है ना उजला सा, वो क्या होती है? उसकी भ्रूण होती है वास्तव में, उसी को हम लोग क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। जब ये फल है तो फल में बीज तो होगा ही, इसलिए मैंने साइड में बीज के बारे में थोड़ा सा बतला दिया गया है। ठीक है, बीज निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? बीज। बीज कब बनेगा? निषेचन होगी, निषेचन में फल लगते हैं, उस फल के अंदर बीज होते हैं, तो बीज कहाँ से तैयार होती है? बीजांड से। कहाँ से तैयार होगा? बीजांड से होगा। बीज में प्राय एक बीज आवरण तथा भ्रूण होता है। ऐसी बात है, बीज है तो उसमें बीज आवरण होगा और साथ में भ्रूण होगा। ठीक है, बीज आवरण जो ऊपरी पार्ट होती है उसको बीज आवरण कहते हैं। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक अथवा 2 बीज पत्र हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि भ्रूण में एक मूलांकुर होता है और एक भ्रूणीय अक्ष होता है। ठीक है, तथा साथ में 1 अथवा 2 बीज पत्र होते हैं, यानी बीज में 1 बीजपत्री और 2 बीज पत्री होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल दे दिया गया है कि 1 बीजपत्री में गेहूं मक्का होती है। इसके बीज को अगर आप बीज से डिवाइड करिएगा तो एक ही पार्ट रहेंगे, अलग अलग पार्टों में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 2 बीजपत्री में क्या है? ये 2 पार्टों में क्या हो जाता है? डिवाइडेड। जैसे चन्ना को आप अगर डिवाइड करना चाहें तो ये 2 भागों में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मटर हो गया। ठीक है, दलहनी पौधे में तो लमसम सब 2 बीज पत्री ही आते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि बीज 2 पार्टों में हम लोग जो बांटे हैं, 2 बीज पत्री और 1 बीज पत्री, उसके बारे में अच्छे से चर्चा होगी। और बीज में अभी बहुत सारी चीज बच गया है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि बीज आवरण क्या होती है। ठीक है, बीज चोल क्या होता है, इसमें नाभिका क्या होती है। ठीक है, तो बीज में अलग अलग पार्ट होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा किया जाएगा। क्या ये चीज आपको याद रहेगा?